है कि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर की जो हलचल है वो बता रही है कि रिया चक्रवर्ती को अब तो जाना ही होगा। एनसीबी ने जो समन जारी किया था, अब उन तमाम सवालों का जवाब देना ही होगा जिससे रिया चक्रवर्ती बचने की कोशिश कर रही थी। और खासतौर से ड्रग्स को लेकर जो चैट रिट्रीव की गई, वो चैट अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और क्या जानकारी एनसीबी दफ्तर से मिल रही है, आशुतोष? जिससे लगातार वो बचती रही थी, लेकिन जब व्हाट्सएप चैट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जब वो सामने आया है, उसके बाद दीपेश की गिरफ्तारी, शौविक की गिरफ्तारी, उन तमाम कन्फेशन के बाद, सबूतों के बाद सीधा था कि रिया तक जांच की आंच पहुंचेगी। और अब जब ऐसा है तो उन्हें सम्मन दे दिया गया है। और चूंकि जो हमने तस्वीरों में देखा, आप खुद वहां मौजूद हैं, कि जब एनसीबी के अधिकारी गए उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप साथ चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम अकेले आएंगे। इसमें रिया के पास 2 ऑप्शन भी है, लेकिन तब तक सीधे एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, मुंबई पुलिस की टुकड़ी यहां तैनात कर दी गई है। और चूंकि एक टुकड़ी वहां रिया के घर पे भी है, पूरी संभावना है कि उन्हें सुरक्षित तरीके से यहां पर लाया जाए, क्योंकि जाहिर है वीवीआईपी केस है, दुनिया भर की नजरें हैं। तो ऐसे में संभावना है कि मुंबई पुलिस उन्हें स्कॉट करे। और वो तीसरी मंजिल जहां पर आप जो देख रहे हैं, वो तीसरी मंजिल पर हेडक्वार्टर, जहां पर इस समय 3 आरोपी, 2 रिमांड में हैं और एक की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें आज पेश किया जाएगा, दीपेश को आज। लेकिन कुल मिला के फिर कोशिश ये होगी कि तीनों को एक साथ बिठाएं और फिर रिया के साथ एक एक करके कन्फ्रंटेशन कराया जाए, बातचीत की जाए। जब रिया अपने बयान देगी तो ये देखा जाएगा कि उसमें कितनी बातें कॉमन है, मिलती जुलती हैं। और अगर कहीं पर कमी है तो वही कमी बड़ा केस बन जाएगी रिया की गिरफ्तारी के लिए। आज नहीं कल वो भी मुमकिन है। शौविक की गिरफ्तारी, दीपेश की गिरफ्तारी के बाद यह तय था कि उन्हीं सेक्शंस में, उन्हीं मामलों में रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। यहां पर हलचल काफी तेज है। जो जांच अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में सारी जांच हो रही है, वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में दूसरे अधिकारी भी आ जाएंगे। और यहाँ पर आशुतोष, अगर हम आपसे जानना चाहें, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की भूमिका ड्रग्स के मामले में क्या अलग अलग है या एक ही तरह की भूमिका है? और सवालों के जो जवाब शौविक चक्रवर्ती से लिए गए हैं, वो जवाब रिया चक्रवर्ती से कैसे जुड़ते हैं? क्योंकि शौविक चक्रवर्ती के ड्रग पैडलर से संबंध थे। रिया चक्रवर्ती के कहने पर शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स का इंतजाम करते थे। ड्रग्स को कैसे कंज्यूम किया जाए, उनका कंजम्पशन कैसे हो, इस ड्रग्स से कैसे सिगरेट तैयार की जा सकती है, 20 सिगरेट बनाए जा सकते हैं, ये तमाम जानकारी शौविक चक्रवर्ती की ओर से रिया चक्रवर्ती को दी जाती थी। वो का जिक्र भी आया है जो व्हाट्सएप चैट, हालांकि सारे के सारे चैट सामने नहीं आए हैं, कुछ जो चैट सामने आए हैं उसमें सुशांत का नाम तो नहीं है, लेकिन एक जगह उसके लिए या वो शब्द का जो जिक्र आया है, माना जा रहा है सुशांत के लिए ये लोग उसके इंतजाम करते थे। रिया चक्रवर्ती ये जानती थी कि मानसिक रूप से वो परेशान है, उसका इलाज चलता है, डॉक्टर्स डिप्रेशन की दवाई दे रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं कि तुम ड्रग मत लो। उसके बावजूद अगर ये लड़की लगातार उनको प्रोवाइड करती थी, खरीद फरोख्त करती थी और उनको मुहैया कराती थी, तो रिया चक्रवर्ती से जवाब लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती के बाद जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी तय है, लेकिन पहले तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका पालन करेगी एनसीबी। आशुतोष, जैसे ही आपने इन घटनाक्रमों को जोड़ा है, इसी घटनाक्रम में वो कड़ियां जुड़ती हैं जिसने इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है। एनसीबी ने, देखिए, ईडी और सीबीआई अपनी जांच कर रही थी, लेकिन इससे पहले वो किसी निर्णय पर पहुंचे। एनसीबी ने रिवर्स प्रोब शुरू की। ईडी की एफआईआर, ईडी का जो केस था उस पर उन्होंने सीआईआर दर्ज की, ड्रग पेडलर्स तक पहुंचे, पेडलर्स के जरिए आगे वो पहुंचे, उनके जरिए शौविक तक सीधे पहुंचे। और जब शौविक के व्हाट्सएप चैट निकाले गए तो उसमें बातचीत रिया के साथ हो रही थी, ड्रग्स के लेन देन को लेकर के हो रही थी, बातचीत हो रही थी। और उन तमाम बातों का भी जिक्र किया कि कैसे बनाया जा सकता है, जो सिगरेट है वो कैसे बन सकती है। जब इस तरह की बातचीत है तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक एविडेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें गवाही फॉरेंसिक लैब की भी हो जाएगी, जो इसको वेरीफाई करेगी कि हाँ, ये व्हाट्सएप चैट असली है। ये सारी बातें हैं। और उसी के बाद लेकिन सीधे तस्वीर एक बार फिर एनसीबी दफ्तर से अभी जो हमने देखा है, मुंबई पुलिस की एक वरिष्ठ अधिकारी है, वो भी यहाँ पर पहुंची है। जाहिर हाई प्रोफाइल मामला है और कानून व्यवस्था का मामला है, लोगों की भीड़ न जमा हो, और इसमें लगातार हलचल एनसीबी दफ्तर के बाहर चल रही है। तो रिया से जब पूछताछ होगी तो शौविक की भूमिका अपने आप में बिल्कुल, कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती निकलने भी वाली है। जिस तरह की हलचल कम से कम रिया के घर के बाहर इस वक्त हम देख रहे हैं,